बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएस केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका आज हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। हम सबसे पहले जो हमारा आउटलाइन का मेन क्वेश्चन है हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है। तो पीरियोडिक टेबल तो हम सब जानते हैं, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिसिटी को देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिसिटी, रेपिटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जब हमारे पास फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन होती है एक रेगुलर इंटरवल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। रेपिटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह डेवलप हुआ, किस तरह जो है उसकी क्यों हमें जरूरत पड़ी पीरियोडिक टेबल की। तो हम सारा अब इसके पहले बैकग्राउंड को आज स्टडी करेंगे कि किस तरह जो पीरियोडिक टेबल था वो डेवलप हुआ था और क्यों उसकी जरूरत पड़ी थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो हमें इसकी जरूरत पेश आई कि हम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे उनको एक सिस्टमाइज वे में अरेंज करें। तो उसके लिए हमने देखा कि हम एलिमेंट्स को किस तरह जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए कि इस तरह हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जिसकी मेन कंट्रीब्यूशन थी वो कौन सी थी, मेंडलीव। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, एक उसने क्या किया 1869 में मेंडलीव ने क्या किया कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसने हमें जो लॉ दिया उसको किस बेस पे था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसने हमें एटॉमिक मास के बेस पे क्या किया, जो उसने लॉ दिया था उसने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मासेस का, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक नंबर उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, एटॉमिक नंबर उस टाइम पे जो है वो पता नहीं था कि एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स के हम किस तरह उनको एटॉमिक नंबर देते हैं, क्यों एटॉमिक नंबर उस टाइम पे नाउन नहीं थे। तो इसलिए उसने एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसने कहा कि जो एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का। लेकिन उसका ये कॉन्सेप्ट जो है वो करेक्ट नहीं था, क्योंकि एटॉमिक मास की बेस पे जो आज हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस करते हैं वो हम एटॉमिक नंबर की बेस पे डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक जो मास है उसकी बेस पे नहीं करते। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आया हेनरी मॉसले, 1913 में हेनरी मॉसले ने डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। हेनरी मॉसले ने डेवलप किया था किसका, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। उसने अब हम देखते हैं कि किस तरह उसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट हमें दिया, क्योंकि उससे पहले एटॉमिक नंबर जो है वो नाउन नहीं थे। तो हेनरी मॉसले ने 1913 में एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। देखिए किस तरह, he determined the frequency of X-rays emitted as different element were bombarded with high energy electrons। उसने क्या किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स लिए और उनको क्या किया, जब उसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन उन पे बम्बार्ड करवाए तो क्या हुआ, उन एलिमेंट से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की क्या निकली, एक्स रेज। जब उसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया एलिमेंट्स पे, क्योंकि एलिमेंट्स उस टाइम नाउन थे, तो जब उसने एलिमेंट्स पे को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे उसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को उसने जब एलिमेंट्स पे बम्बार्ड करवाया तो उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि एक्स रेज जो है प्रोड्यूस हुई हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। उसके बाद देखते हैं ईच एलिमेंट प्रोड्यूस एक्स रे ऑफ यूनिक फ्रीक्वेंसी। उसने ये ऑब्जर्व किया कि हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या हर एलिमेंट की अपनी यूनिक फ्रीक्वेंसी है जो उसने रिलीज की या उसने जो ऑब्जर्व की, वो हर फ्रीक्वेंसी जो है हर एलिमेंट की यूनिक फ्रीक्वेंसी थी। उसके बाद देखें इंक्रीज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है जैसे जैसे जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी हर एलिमेंट की वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। He arranged the X-ray frequency in order by assigning a unique whole number। उसने उन फ्रीक्वेंसी को एक ऑर्डर में अरेंज किया और उनको एक स्पेसिफिक होल नंबर दिया जिसको आज हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इस तरह जो मोसले है उसने हमें एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। उसने क्या किया, दोबारा डिस्कस करते हैं। उसने क्या किया, हाई एनर्जी जो बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है उसने बम्बार्ड करवाए एलिमेंट्स पे, और जो उनमें से एक्स रेज इमिट हुई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, उसने उनको ऑब्जर्व किया और देखा कि हर एलिमेंट की जो यूनिक फ्रीक्वेंसी उसने इमिट की थी, हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी है। उसने क्या किया, उन फ्रीक्वेंसीज को अरेंज किया और उनको एक यूनिक स्पेसिफिक होल नंबर में उनको
उनको स्पेसिफिक एक होल नंबर दिया, उसको ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी को अरेंज किया और उनको एक यूनिक होल नंबर असाइन किया, जिसको आज हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। मॉसले आइडेंटिफाइड एटॉमिक नंबर विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो मॉसले ने किस तरह एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई किया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में। जो ऑर्बिट्स हैं, जो शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसमें होते हैं, शेल्स में। और जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं वो किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह मॉसले ने एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह जो आज हम डिस्कस करते हैं, जो आज हम स्टडी करते हैं, वो कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसने फिर एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि मॉसले ने फिर एलिमेंट्स को अरेंज किया था किस बेस पे, एटॉमिक नंबर की बेस पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और जो टेबल हमारे पास बना उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या हम देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हमारे पास जो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया था वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। अब प्रॉपर्टीज में फिजिकल भी है और केमिकल भी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो मॉसले ने भी हमें जो दिया था, हेनरी मॉसले ने जो पीरियोडिक लॉ दिया वो क्या स्टेट करता था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि हमारे पास जो पीरियोडिसिटी आती है प्रॉपर्टीज में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो किस बेस पे आती है, एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंट जो है पीरियोडिक टेबल वो सजेस्ट हुए, डिफरेंट टेबल्स जो है, नंबर ऑफ टेबल्स हैज बीन सजेस्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। के जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था जो क्या स्टेट करता था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, उनकी क्लासिफिकेशन करने के लिए डिफरेंट हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स जो है वो सजेस्टेड हुए, किस बेस पे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बेस पे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल, जो फिर एंड पे जो एक टेबल फाइनलाइज हुआ कि इस टेबल में हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, वो कौन सा टेबल था और उसको हम क्या कहते हैं। तो वेरियस हमारे पास जो टेबल्स हैं वो डिस्कवर हुए, हर साइंटिस्ट ने जो है वो बहुत से व्यूज दिए। तो आउट ऑफ वेरियस टेबल्स जो हमारे पास जो एक ऑथेंटिक टेबल आया उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को अब डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोहर्स टेबल भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड बोहर्स टेबल। अब इसको हम बोहर्स टेबल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बोहर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हमने इसको बोहर्स की स्कीम के अकॉर्डिंग जो है इसको क्लासिफाई किया था 4 टाइप्स में, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। और वो 4 टाइप्स कौन सी थी, एस, पी, डी एंड एफ। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं एलिमेंट्स की, हमने उसको 4 जो टाइप्स हैं उसमें डिवाइड किया। और ये क्या था, ये बोहर्स की क्लासिफिकेशन थी, एस, पी, डी एंड एफ। उसने हमें ऑर्बिटल्स का जो आइडिया है वो बोहर्स ने दिया था, कि जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, इसका आइडिया हमें किसने दिया था, बोहर्स ने। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बोहर्स, हम इसको टेबल भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को। उसके बाद अब हम इसके डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो है वो हमारे पास पीरियड्स हैं और कॉलम्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन रोज एंड कॉलम्स हाईलाइटिंग द रेगुलर रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। कि हम पीरियोडिक टेबल क्या है कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की रोज में एंड कॉलम्स में, और क्या है, उनकी रेपिटेशन है प्रॉपर्टीज की आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। उसके बाद हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड है और कॉलम्स है। तो पीरियड्स में देखें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स, जो कितनी है 1 to 7। और कॉलम्स क्या है, जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो वर्टिकल ग्रुप्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं, और जो हमारे पास क्या है, वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनको हम क्या, वर्टिकल ग्रुप्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। और वो कितने हैं, 18। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या होती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि अगर
1A में जो हमारे पास पहला ग्रुप है उसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और लेकिन अगर जो हमारे पास कोई एलिमेंट है जो दूसरे ग्रुप में है तो उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले ग्रुप से डिफरेंट होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेम ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो इस तरह ये हमारे पास कॉलम है 1A 2A, उसके बाद आता है 3B 4B 5B 6B 7B 8B, फिर उसके बाद 1B, फिर 2B, फिर दोबारा से स्टार्ट होता है 3A 4A 5A 6A 7A एंड 8A। इस तरह हमारे पास जो है वो 18 हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। और 1 to 7 हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। और वर्टिकल जो ग्रुप्स है, वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो वर्टिकल है ग्रुप्स उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स। अब हम पीरियड्स को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है वो क्या, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास रो है उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, वो कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें रो की, तो उसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। और वो 8 एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इस तरह हमारे पास टोटल कितने बने, 8 एलिमेंट्स, लिथियम से लेके नियॉन तक। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें रो की, उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, सोडियम से लेके आर्गोन तक। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड है इनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड्स। ये क्या है, शॉर्ट है। उसके बाद अगर फोर्थ की बात करें तो उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक। तो फोर्थ पीरियड की बात करें तो उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक। इस तरह अगर फिफ्थ की बात करें तो उसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं, आरबी, रुबीडियम से लेके जीनॉन तक। और इस तरह अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो उसमें सीजियम से लेके आरएन तक हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है। और उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। और ये हमारे पास जो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड है ये क्या है, लॉन्ग पीरियड। और हमारे पास जो सेवंथ वाला है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट जो है वो नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट्स जो है वो मिसिंग है। तो इस तरह जो हमारे पास पीरियड्स हैं उसमें एलिमेंट्स किस तरह अरेंज है और कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह अगर हम कॉलम्स की बात करें तो 1 to 18 हमारे पास कॉलम्स है और उनमें भी एलिमेंट्स क्या है, अरेंज्ड है। तो ये आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने पहले सबसे पहले डेवलपमेंट देखी प्रोडक्ट टेबल की, कि उस पे हम बैकग्राउंड पे गए कि प्रोडक्ट टेबल किस तरह डेवलप हुआ, उसकी क्यों जरूरत पेश आई। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसमें कंट्रीब्यूशन की। उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया कि जो हमारे पास एक टेबल आया था उसका नाम क्या था। हमने उसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल को डिस्कस किया जो किसकी बेस पे था, एटॉमिक नंबर की बेस पे। और इससे पहले जो था वो एटॉमिक मास की बेस पे था। तो उसके बाद अब हम कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से समझे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके नोट्स चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं उसको इस टॉपिक के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी।